अस्सलाम वालेकुम गाइस। 3 मई का वो दिन होता है जब वैनचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर जो कि चाइना के एक आइलैंड में वाक़ई होता है, वहां से एक रॉकेट लॉन्च होता है। As the rocket blasts off. 8、7、Final 10 seconds countdown. 5、4、3、 2, 1, ignition. 点火。You're now watching live feed from Wenchang Satellite Launch Center. 200分。 China's Chang'e 6 mission blasts off into the sky. It's all systems go, Professor Yeah. Yang. So magnificent. And now the Yes. tower is clear. उस रॉकेट का नाम होता है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। इस रॉकेट के लॉन्च होते ही चाइना का चैंग-ए 6 मिशन जो होता है वो लॉन्च हो जाता है। इस रॉकेट की जो लंबाई है वो 7.2 मीटर होती है और तकरीबन 8 टन तक ये एयर स्पेस क्राफ्ट लिफ्ट कर सकता है। इस मिशन के लॉन्च होते ही एक धूम मच जाती है क्योंकि इस मिशन के अंदर एक और मिशन भी हाइड होता है जो कि पाकिस्तान का फर्स्ट एवर सैटेलाइट मिशन होता है जो कि मून के ऑर्बिट से रिलेटेड होता है। इससे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान इस तरह के किसी भी स्पेस से रिलेटेड, स्पेस रिसर्च से रिलेटेड किसी भी इवेंट पे काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि इंडिया के चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद पाकिस्तान ने सडनली इसको प्लान किया और इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया और अचानक से चाइना के साथ कोलैब करके ये पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट मिशन जो था लॉन्च किया जिसका नाम है iCube कमर। आइए जानने की कोशिश करते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर कि एक्चुअली में पाकिस्तान का जो मिशन है iCube कमर का वो क्या है और वो क्यों स्टार्ट किया गया और उसके पीछे के रीजंस क्या है। First country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. The race to the moon is heating up. India is gearing up to make history. Its lunar aircraft Chandrayaan 3 is all set for launch. India's largest rocket LVM-3 stands assembled at the Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh. 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. जैसा कि लोग जानते हैं कि शुरू से पाकिस्तान इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर समझता है, लेकिन अगर हम पिछले 10 से 20 साल की बात करें तो इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान से नहीं बल्कि यूएस और चाइना से कम्पीट किया है। पाकिस्तान इंडिया को तो अपना कॉम्पिटिटर समझता है लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को कभी भी अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझा। यही वो वजह थी कि लोगों का कहना था कि पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट एवर सैटेलाइट मिशन जो लॉन्च किया वो इंडिया के चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद किया है। लेकिन गाइस हकीकत इससे बरक्स है। ये कहानी स्टार्ट होती है 2008 में जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है एशिया पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एप्सको के नाम से भी जाना जाता है। गाइस इस एप्सको के अगर हम मेंबर की बात करें तो इन मेंबर्स में पाकिस्तान, चाइना, ईरान, पेरू, मंगोलिया, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड टर्की शामिल है। 2022 का वो दिन होता है कि जब चाइना अपने चैंग-ए 6 मिशन से रिलेटेड अपने सब मेंबरान्स को बताता है। अपनी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बेसिकली चैंग-ए 6 जो है वो मिशन है क्या। Mission is carrying multiple international science payloads, including a radar measuring instrument from France's National Space Agency, a passive laser retroflector from Italy's National Institute for Nuclear Physics, the negative ions at the Lunar Surface Instrument with European Space Agency, and the iCube Cube satellite from Pakistan. Yeah, it's a series of first times for us. It's the first time that China and France are collaborating, and the groundwork that we are laying here with this mission. Our satellite will be going riding with the Chang'e 6 mission. Actually, we had cooperation before. China's lunar exploration program has long embraced international cooperation. इस मिशन के अंदर चाइना जो कि एक मून का कंप्लीट मिशन होता है जिसके अंदर पहला मिशन ये होता है कि ऑर्बिट तक रीच, दूसरा इंपॉर्टेंट मिशन होता है कि लैंड करना प्रॉपर, और तीसरा मिशन ये होता है इसके अंदर मून पे लैंड करने के बाद
रिसोर्सेज कलेक्ट करना वहां से, और कोई भी ऐसी चीज वहां से उठाकर जमीन पे दोबारा आना, जिसको रिटर्नल भी बोलते हैं। ये एक कंप्लीट मिशन होता है जो चाइना अपने इस मिशन में करने जा रहा है। चाइना एक ऐसी जगह पे लैंड करना चाह रहा है साउथ पोल के, जहां तक कभी कोई लैंड नहीं किया है, और उस लैंड करके वहां से कुछ स्टोन्स, कुछ सैंपल कलेक्ट करके उसके ऊपर अपनी रिसर्च करना चाह रहा है। इंडिया का जो चंद्रयान 4 मिशन है ना, वो भी अप्रॉक्स इस मिशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिया का पूरा फोकस है इस चैंगे मिशन के अंदर चाइना के। अगर चाइना का ये चैंगे मिशन जो है कंप्लीट होता है, तो इंडिया भी अपने चंद्रयान 4 को बाखूबी आगे बढ़ाएगा, और इस मिशन को, जो कि चाइना का चंद्रयान 4 के अंदर है, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। गाइस, इसी मिशन चैंगे 6 के अंदर फ्रांस, इटली, स्वीडन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के भी कुछ रिसर्च के इक्विपमेंट है जो कि मून पर जा रहे हैं। इसी के अंदर पाकिस्तान का भी iCube कमर, जो फर्स्ट एवर सैटेलाइट है जो कि मून के ऑर्बिट में वो जाने वाली है। तो ये है चैंगेन 6, जो कि एक कंप्लीट मिशन है जिसके अंदर चाइना, पाकिस्तान और अदर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जिनके छोटे छोटे मिशन हैं इसके अंदर। 2022 में एप्सको की मीटिंग के बाद पाकिस्तान 2 अपने सैटेलाइट प्रोजेक्ट जो है वो चाइना के सामने प्रेजेंट करता है। पहला प्रोजेक्ट जो कि रिजेक्ट हो जाता है, दूसरे प्रोजेक्ट में चाइना कोलैब करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर इसकी कहानी स्टार्ट होती है 2022 में ही, जब पाकिस्तान अपने स्ट्रक्चर को हकीकी शक्ल देने के लिए काम करता है। इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए और इसके स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने के लिए पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पार्को काम करती है, और ये पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये सब चीजें जो होती है स्पार्को के सुपरविजन में IST जो होती है ये कंप्लीट करती है। अब कंटिन्यू करते हैं पाकिस्तान के फर्स्ट एवर मून मिशन से रिलेटेड। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की इस सैटेलाइट को iCube कमर क्यों कहा जाता है, iCube क्यों कहा जाता है। सैटेलाइट्स की अगर बात करें तो टोटल 5 तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, 5 तरह की कैटेगरीज की सैटेलाइट्स होती हैं। पहली जो सैटेलाइट होती है उनको लार्ज सैटेलाइट्स कहा जाता है। उसका जो वेट होता है 1000 kg या 1000 से अबव। जो जिस सैटेलाइट का वेट जो होगा वो 1000 kg एंड अबव होगा, उन सैटेलाइट्स को कहा जाएगा लार्ज सैटेलाइट्स। दूसरे नंबर पे जो सैटेलाइट्स आती है उनको मीडियम सैटेलाइट्स कहा जाता है। वो सैटेलाइट जिनका वेट 500 से 1000 kg के दरमियान होगा, उनको मीडियम सैटेलाइट्स कहा जाएगा। तीसरे नंबर पे जो सैटेलाइट्स आती हैं उनको मिनी सैटेलाइट्स कहा जाता है, जिनका जो वेट होता है 100 kg से लेके 500 kg के दरमियान तक। तो वो सैटेलाइट जिनका वेट 100 से लेके 500 के दरमियान होगा वो मिनी होगी। उसके बाद आती है माइक्रो। माइक्रो का जो वेट होता है ना वो 10 kg से लेके 100 kg तक। वो सैटेलाइट जिनका वेट 10 से 100 के दरमियान होगा वो आपकी माइक्रो सैटेलाइट्स कही जाएंगी। लास्ट में आती है नैनो सैटेलाइट, जिनको क्यूबिक सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। बेसिकली इन सैटेलाइट्स का जो वेट होता है ना वो 1 से लेके 10 kg तक होता है। अब पाकिस्तान के इस मिशन को iCube कमर क्यों कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान की सैटेलाइट का जो वेट है ना वो 6 से 7 kg का वेट है। अगर हम इस सैटेलाइट की फर्दर डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस सैटेलाइट के अंदर 2 ऑब्स्टिकल कैमरा भी हैं जो कि लगे हुए हैं। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट जब हम बनाते हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या वो -120 डिग्री और +120 डिग्री के अंदर सरवाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती। और जाहिर से बात है, जब एक रॉकेट लॉन्च होता है जो उस रॉकेट से रिलेटेड जो भी जर्रे होते हैं, कतरे होते हैं, वो निकलते हैं, तो क्या वो उस सैटेलाइट को डैमेज ना कर दें। तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो होती है इसका डिजाइन, स्ट्रक्चर, ये सब चीजें तैयार की जाती हैं ताकि सैटेलाइट का जो प्रॉपर मिशन हो वो उस मिशन तक सरवाइव करे और जो उसकी डिमांड हो सैटेलाइट से रिलेटेड वो उस डिमांड्स को पूरा करे। पाकिस्तान की सैटेलाइट का जो मिशन है वो सैटेलाइट का जो मिशन है वो 3 से 6 महीने के दरमियान का है। मींस के पाकिस्तान की ये सैटेलाइट जो है 3 से 6 महीने के दरमियान ऑर्बिट में रहेगी मून के। 3 मई को पाकिस्तान का iCube कमर मिशन लॉन्च होता है चैंगे 6 के साथ, और 8 मई को ये सैटेलाइट जो होती है मून के ऑर्बिट में छोड़ दी जाती है। ये जो मिशन है सैटेलाइट का ये 3 से 6 माह का है, जिसके अंदर 5 दिन जो है शुरू के ये सैटेलाइट जो है चाइना के साथ मिलकर एक छोटा सा मिशन करेगी। इस 5 दिन के बाद जो है इसका टोटल कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी के पास आ जाएगा, जो कि डीप कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू इसको आगे रोटेट करेगी। इस सैटेलाइट का जो मिशन है वो बेसिकली है क्या? इस सैटेलाइट का मिशन जो है वो नॉर्मल एक मिशन है जो कि किसी भी कंट्री का फर्स्ट एवर मून मिशन होता है, जो कि ऑर्बिट तक जाना होता है।
पाकिस्तान किसी ना किसी तरह ऑर्बिट तक तो पहुंच गया। और अब इसका मिशन क्या है? इसका मिशन सिंपल था कि चांद की पिक्चर्स लेना, टेम्परेचर को मॉनिटर करना, सराउंडिंग को मॉनिटर करना और वहां के टेम्परेचर के हवाले से आगाह करना, ताकि फ्यूचर में पाकिस्तान कोई भी चीज अगर मून पे भेजता है, पहली चीज तो वो सरवाइव कर सके। उसका जो स्ट्रक्चर डिजाइन दिया गया है, क्या वो स्ट्रक्चर इस काबिल है कि मून के ऑर्बिट में रह पाए, किसी भी बिना पर वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो ये एक बेसिक चीज होती है, तभी किसी भी मून मिशन में जो पहला मिशन जो होता है ना, वो ऑर्बिटल मिशन होता है, उसके बाद लैंडर होता है, उसके बाद रिटर्नर होता है। तो अगर इस सैटेलाइट मिशन की बात की जाए तो बेसिक मिशन यही था कि पाकिस्तान के जो 2 ऑप्टिकल कैमरा हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी अब आ गई हैं। पाकिस्तान ने बाकायदा मून की पिक्चर्स भी ले ली हैं, पिक्चर्स भी आ गई हैं। बाकायदा पाकिस्तान इस सैटेलाइट को कंट्रोल भी कर रहा है और पाकिस्तान की सैटेलाइट स्टिल सर्वाइव भी कर रही है। तो जो इसके अंदर सर्वाइवल रेशो था वो भी एक्यूरेट है, डीप कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। तो ये 3 से 6 माह का जो मिशन है ये प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये मिशन कंप्लीट हो जाता है तो एटलीस्ट पाकिस्तान को इस पूरे स्ट्रक्चर की आगाही हो जाएगी कि पाकिस्तान एटलीस्ट इन चीजों के ऊपर काम करके अपने नेक्स्ट मिशन लैंडर की तरफ जा सकता है। अब बात करते हैं इस मिशन से रिलेटेड जो कॉस्ट था, वो बजट था, वो क्या था और उसकी डिटेल्स क्या है। इस मिशन की जो सबसे खास बात है, अगर कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आता है, लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को इसकी लॉन्चिंग जो कॉस्ट है बिल्कुल फ्री हुई है। चाइना ने फुली पाकिस्तान को इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सपोर्ट किया कॉस्ट से रिलेटेड। तो ना ही पाकिस्तान को लॉन्चर कॉस्ट आई है, ना ही सैटेलाइट को रिलीज करने की कॉस्ट आई है मून में। पाकिस्तान को कोई भी कॉस्ट नहीं है। पाकिस्तान को अगर कोई कॉस्ट आई है ना, वो जस्ट प्रोजेक्ट को बनाने में आई है। अदर देन दिस पाकिस्तान को कोई भी ऐसी कॉस्ट का सामना नहीं करना पड़ा। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई ये आपका क्या कमाल हुआ इसके अंदर, अगर आपको एक कॉस्ट बेनिफिट है, ये सब कुछ तो चाइना ने किया, आपने क्या किया। गाइस मेन चीज क्या थी? मेन चीज उस सैटेलाइट को बनाना है, ताकि कोई भी ऐसी चीज बनाना जो कि मून में जाके सरवाइव करे, उसकी अर्थमेटिक कैलकुलेशन और दूसरी कैलकुलेशन जो है एक्यूरेट रहे। तो आप जब छोटा मिनी प्रोजेक्ट बनाते तो ये भी पाकिस्तान का एक बेनिफिट होता है कि पाकिस्तान को अपना रॉकेट लॉन्च नहीं करना पड़ा। और गाइस अगर बात करें चेंगे 8 मिशन की फ्यूचर के हवाले से, पाकिस्तान ऑर्बिट तक तो पहुंच गया। अब पाकिस्तान का नेक्स्ट स्टेप है अपना किसी ना किसी तरह से रोवर जो है वो मून में लैंड करवाना। जिस तरह से इंडिया ने चंद्रयान 3 के अंदर अपना फर्स्ट रोवर जो था वो लैंड करवाया मून पर, इसी तरह से पाकिस्तान 2028 के अंदर जो कि चेंगे 8 मिशन है चाइना का, उसके अंदर पाकिस्तान की चाइना से बातचीत चल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अपना जो ये मिशन है मून पे लैंड करने का, ये भी कंप्लीट कर लेगा 2028 के अंदर। और पाकिस्तान की जो स्पार्को एजेंसी है वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। तो वो लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान हर मामले में रिएक्टिव है इंडिया के मुकाबले में, तो ऐसा नहीं है। इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमें इंडिया से काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। आपका जब पड़ोसी मुल्क कुछ अच्छा काम करता है तो डेफिनेटली आपको उसके काम को सराहना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। इसी तरह से कंट्रीज जो होते हैं ग्रो करते हैं। इंडिया ग्रो करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। पाकिस्तान और इंडिया ग्रो करेंगे तो बाकी के एशियन कंट्रीज जो है वो भी डेफिनेटली ग्रो करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।